नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, धर्म का हमारे जीवन से बहुत ही गहरा नाता होता है। धर्म हमारे जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। इसीलिए भारतवर्ष में ही नहीं, समूचे विश्व में जितने भी लोग हैं, अधिकांशतः किसी न किसी धर्म को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो उनके जीवन का आधार भी होता है, तो साथ ही साथ उनके जीवन को एक सुंदरता, नैतिकता और साथ ही सात्विकता प्रदान करता है। मित्रों, धर्म की बात आज इसलिए क्योंकि आज हमारे मंच पर जो विशेष मेहमान हैं, वो सर्वधर्म समभाव को लेकर बहुत ही जागरूक हैं और उसके लिए सतत प्रयासरत रहते हैं, अलग-अलग इवेंट्स करते रहते हैं। आप हैं डॉक्टर बलवंत सिंह हंसरा जी, जो कि मूलतः भारत के हैं, लेकिन विदेशों में आपने बहुत कार्य किया है। 1993 में जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, पार्लियामेंट हुए थे, उसके भी आप आयोजक रहे हैं और साथ ही इसके आप ट्रस्टी भी रह चुके हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर बलवंत जी से और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है बलवंत जी आपका। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। तो धर्म की बात हमने शुरुआत की है, तो ये वैसे तो भारत में धर्म हमारा मूल है ही। तो भारतवर्ष में ही आपको धर्म के लिए कुछ कार्य करने का विशेष संकल्प था या विदेश में जाकर के कोई विशेष प्रेरणा प्राप्त हुई आपको? धर्म तो हमारे देश में हमारी जो सोसाइटी है वो सिखा देती है कुछ, हमारे पेरेंट्स सिखा देते हैं कुछ, लेकिन एक्सपर्ट नहीं बनाते। शैलो नॉलेज, थोड़ा नॉलेज दे देते हैं। लेकिन जब दूसरे देश में जाओ तो कई डायरेक्शन से आप लोगों से मुलाकात करते हैं, दूसरे देश के धर्मों के बंदों से, और फिर आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ती है अपने देश बारे और अपने धर्म बारे। जी। खोज करते हैं तो ताकि उनके बराबर की बातचीत हो सके, इंटेलेक्चुअली भी और लेवल, सेम काइंड ऑफ लेवल। हुँ, हुँ, हुँ। ये बहुत ज़रूरत है इसकी। सो बहुत कुछ तो मैं उधर ही सीखा हूँ, जी। इधर नहीं। और फिर वहीं रह के आपने इन चीज़ों के लिए कार्य भी करना शुरू किया। उधर हम जब गए थे तो बहुत लोग कम थे। हाँ, मैं हाँ। तो 1959 में गया था उधर। तो इंडिया की पॉपुलेशन 505 मिलियन थी उस वक़्त, हुँ, हुँ। और आप आजकल 1.5 बिलियन बन गई। बिलियन हो गए। तो जी। मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि मैं क्यों 505 मिलियन, 550 मिलियन में एक हूँ जो इधर से उधर चला गया। बहुत डिफरेंट कंट्री है, जी। मुश्किल था बिगिनिंग में, हुँ, हुँ। शुरुआत में, लेकिन भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि ऐसे देश में रहना मुमकिन हुआ। जी, जी, जी। और हम पढ़ने गए थे एजुकेशन वीज़ा पे। हुँ, हुँ। उधर मैंने 3 मास्टर्स डिग्री की और एक डॉक्टरेट की। हुँ। उसके बाद मैं पढ़ाने लगा। जी। तो 38 साल मैंने कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाई है। तो आप शिकागो में ही बेस्ड रहे और वहीं आपने पढ़ाया। मोस्टली शिकागो में ही बेच रहे हैं। जी। एक दफ़ा हमें फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट मिली थी हुँ, हुँ। स्कूल जाने का, पढ़ने के लिए। जी। तो मैं एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री की इस 1 साल में, और 1 साल आई वाज़ उन्होंने इनवाइट किया था फ्लोरिडा में कॉलेज में टीच करने का। जी। सो एक अदरवाइज़ सारा टाइम मैं उधर ही रहा हूँ, बिल्कुल, शिकागो में। बिल्कुल, बिल्कुल। आप धर्म हर एक किसी न किसी धर्म को मानता है और जहाँ तक आज की स्थिति देखा जाए तो कई बार ये देखा जाता है कि हर एक अपने धर्म को एक-दूसरे से बड़ा मानता है कि हाँ, हमारा धर्म ही सबसे प्राचीन या सबसे ऊँचा या सबसे या अच्छा। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ये तो हमें गुरु नानक ने सिखाया है कि कोई धर्म किसी से ऊँचा नहीं है। गुरु नानक ने सिखाया है। जी। गुरु नानक की फ़िलॉसफ़ी थी सर्व धर्म की। अगर आपने गुरु नानक की
लाइफ को पढ़ा है, उनके पहले साथी मुसलमान थे जो जिधर जिधर भी गुरु नानक देव जी गए उसके साथ गए, जी। और वो रबाब बजाते थे, गुरु नानक देव जी गाते थे। हुँ। और सिख धर्म में सर्वधर्म को मान्यता देती जाती है। जी। गुरु नानक ने हमें सिखाया कि सर्वधर्म, सब धर्म ऊंचे हैं, ठीक हैं। हुँ। उनका मतलब है धर्म का एक अच्छा इंसान बनाना। हुँ। और हम समझते हैं कि अच्छा इंसान कौन है? जो कंपैशनेट है, जो दूसरों की मदद करता है, कोई चोरी नहीं करता, दगा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, अच्छा है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प करता है। जी। ये गुरु नानक ने हमें बताया। बिल्कुल। प्रायः सभी धर्मों में जैसे आपने गुरु नानक देव जी की बात कही, जो भी धर्म स्थापक रहे या उनके साथी रहे, उनकी कोशिश यही रही कि सभी को सम्मान दिया जाए, सभी को साथ लिया जाए और सभी के अंदर इंसानियत का भाव पैदा किया जाए। बिल्कुल। क्या कारण लगता है बलवंत जी कि ये जो मूल सभी धर्मों की शिक्षाएँ थीं कि भई आपसी एकता, भाईचारा, प्रेम ये इस रूप में हमें रहना है। लेकिन इस मूल भावना को छोड़ के हम एक दूसरी जो भावना है, मैं बड़ा, ये बड़ा, इसमें आ गए। क्या मूल कारण आपको लगता है इसका? ओके, एक तो है किसी धर्म की शिक्षा, जी। एक है जो उसको अपनाते हैं। जो अपनाते हैं, जहाँ लीडर बन जाते हैं, प्रॉब्लम उनकी है, धर्म की प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। ये मेरा अनुभव है और मेरा डिटर्मिनेशन है। अगर कोई झगड़ता है एक धर्म का दूसरे, ये धर्म नहीं कहता कि झगड़ो। हुँ। गुरु नानक कहा, इफ यू हिंदू हैं, अच्छे हिंदू बनो। अगर मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान बनो, जी। तो आप अच्छे इंसान बनेंगे। हुँ। लेकिन क्या हो रहा है दुनिया में? एक धर्म नहीं, सभी धर्म, मोस्ट ऑफ दम हुँ। यही बोलते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, आपका नहीं अच्छा है। हुँ। इसीलिए हम ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन बोलते हैं। जी। हम कहीं ना कहीं 1993 से हुँ। किसी और दुनिया की किसी कॉर्नर में इकट्ठ करते हैं। जी। हमारा पर्पस है, मिशन है, अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट एवरीबॉडी। राइट। मैं अजनबी नहीं हूं, हुँ। मैं आपका भाई हूं। ये गुरु ने मुझे सिखाया है, जी, जी। बाबा ने आपको सिखाया है, हम भाई हैं। कहते भी हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं है भाई भाई-भाई, भाई। लेकिन हाँ, वही कहने तक कई बार रह जाता है, वो हमारी बिल्कुल। फीलिंग, हमारी चेतना या जीवन में नहीं उतर पाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है, जी। हमारी जो है हुँ। पार्लियामेंट, हुँ। मैं उसका ट्रस्टी 16 साल रहा हूँ। जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो सब एक से बड़ी अच्छी तरह बोलते हैं, रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, हुँ। आदर करते हैं एक दूसरे का। जी। जब ही वो बाहर चले जाते हैं, तो अगर वो क्रिश्चियन है तो उसको ज्यू अच्छा नहीं लगता, अगर वो मुस्लिम है उसको ज्यू नहीं अच्छा लगता, अगर वो ज्यू है उसको मुस्लिम नहीं अच्छा लगता। ये बांट है, वो समझते नहीं। हमें शेख फरीद ने गुरबानी में सिखाया है, मन होर मुख होर की बात। अगर आप मन में कुछ है हुँ। और मुख में कुछ और बोलते हैं, जी। तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं, हुँ। तो धार्मिक इंसान नहीं हो सकते। जी, जी, जी। सच से जुड़ते हैं धार्मिक बिल्कुल, लोग, वो अंदर और बाहर एक ही होते एक हैं, ही जो होते मन में हैं। होता है वही उनके मुख में होता है, बाहर कुछ और, अंदर कुछ और नहीं, जिसको कई बार कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, ऐसी छुरी वाली है, स्थिति वो नहीं बात है। होनी चाहिए। सो गुरु नानक ने जो अब हम करते हैं ना, हाँ। रूसी यूक्रेन से लड़ाई हो रही है, हुँ। वो बोलते हैं कि लेट्स क्रिएट डायलॉग, डायलॉग बनाए। अरे गुरु नानक ने तो 550 साल पहले बता दिया था, हो इकहत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो ले बुलाए। हुँ।
sit on a carpet. Then he also said, कुछ सुनिए कुछ कहिए. जी, जी। Say something and listen. Not be one-sided talk. बिल्कुल कि एक You बोलता listen to रहे। me, हाँ, I'm not listening to you. If you want brotherhood, जी। if you want ekta, if you want bhai bhai, तो हमें बोलना भी होगा तो सुनना भी होगा और इसी प्रकार से एक हार्मनी क्रिएट होगी। तो बलवंत जी, जैसे आप लगातार इसका आयोजन होता रहता है, ये जो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट का, और अलग-अलग समुदाय के लोग, धर्म के लोगों को आप इकट्ठा करते हैं। तो आप इतने वर्षों से ये करते आ रहे हैं, क्या रिज़ल्ट आपको देखने को मिल रहा है? जैसे आपने कहा कि अंदर बैठते हैं तब तो एक प्यार की भाषा है, बाहर निकलते हैं तो फिर वही स्थिति हो बहुत जाती है। ही सुंदर क्वेश्चन तो है क्या आपका. लगता है, क्या ये संभव हो पाएगा कि हाँ, सर्वधर्म समभाव की जो एक हमारी कल्पना है या स्वप्न है, साकार हो पाएगा? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, सुंदर सवाल है. ये हम लोगों पे मनहसर है. जब हम देखते हैं दुनिया में हर एक पैसा पैसा लगा हुआ है हर एक मन में. मैं आपसे बड़ा मकान चाहता हूँ, आपसे कार से बड़ी कार चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं. मैं उनको मटीरियलिस्टिक एजुकेशन देने में महत्वता रखता हूँ, स्पिरिचुअल में नहीं. अभी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में, कि हमें स्पिरिचुअलिटी को महत्वता देनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगेन आपका जो भी धर्म है, बेसिक शिक्षा आपको उधर से मिली है. तो गुरु नानक ने हमें बताया कि आप आए हैं इस दुनिया में, कुछ नहीं लेके आए, जी। जाएंगे कुछ नहीं लेके जाएंगे. तो ये फंस क्यों है? मैंने इतना बड़ा मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है. नहीं, हुँ, अच्छा इंसान बनो और अच्छे इंसान बनाओ, उनकी सेवा करो. हुँ, ये तो सिख है. गुरु नानक ने ये भी हमें बताया कि ऐसे समझो, उनकी गुरबानी में उनकी एक तुक है, वो बोलते हैं हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई. हम नहीं चंगे, आई एम नॉट गुड एंड यू आर नॉट बैड. इफ वी वर्क ऑन दैट, हम उस पे चले तो मेरी आपसे लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मैं तो अपने आप को कहूँ मैं अच्छा नहीं है, आप अच्छे हैं. हुँ, हुँ, अगर ये कुर्सी है एक है, मैं आपको कहूँ इधर बैठो भाई, अगर मैं अच्छा इंसान हूँ. सो ऐसी बातें हमें धर्म से सीखकर, एक दूसरे से सीखकर, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में हमने बहुत कुछ सीखा है 3 दिन में, जी, जी। बहुत कुछ सीखा है. बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं जिसकी बात कर ही रहा था, आपने अब ब्रह्मा कुमारीज़ का ज़िक्र कर ही दिया है, तो यहाँ जब आप आए, तो यहाँ आपने किस प्रकार की भावना देखी? क्योंकि यहाँ पे भी आप तो मिलते ही रहे हैं सभी धर्म वालों से, और यहाँ पे भी सभी धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग, और अभी तो पूरे ही विश्व भर के लोग एकत्रित हुए हैं, जिसमें हर समुदाय के हैं। कैसा अनुभव हो रहा है यहाँ आके? ऐसा अनुभव तो बहुत अच्छा हुआ. मेरी पहली मुलाकात ब्रह्मा कुमारी से 1993 की पार्लियामेंट में हुई. जी, मैं सिख संगत का कोऑर्डिनेटर था. उन्होंने फिर पार्लियामेंट अथॉरिटीज़ ने इनवाइट किया कि वी वांट यू ट्रस्टी बनो हमारे. तो उधर दीदी थी जो आपकी इधर से, उनके भी मैंने दर्शन किए हुँ, पार्लियामेंटों ने. और एक सिस्टर प्रतिमा थी, उनके साथ मैंने काम किया. मैं देखा कि दीदी और सिस्टर प्रतिमा, उनके बातचीत का जो प्रभाव था लोगों पे बहुत अच्छा था. सॉफ्ट स्पोकन, रिस्पेक्टफुल, ये बातें ऐसे नहीं आती. बहुत लोग तो मुस्कुराहट उनके मुंह पे आती नहीं है, मुस्कुराहट नहीं आती. क्या लगता है आपको? आप मुस्कुरा रहे हैं, आपने क्या स्पेंड किया? कुछ हुआ? कुछ नहीं किया. जी, लेकिन हमें खुशी होती है कि देख के आप मुस्कुरा रहे हैं. सो पहली मुलाकात. उसके बाद मैं
हमेशा ही कोई ना कोई प्रोग्राम देता हूँ उधर पार्लियामेंट में, जी। तो मैं आई मेक श्योर भाई एक मेरा पैनलिस्ट ब्रह्म कुमारी जरूर हो। बहुत सुंदर। दिस ईयर हमारी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन की कॉन्फ्रेंस हो रही है अगस्त 14 से 18 तक, हम्म। और मैंने 7 प्रपोजल्स भेजी थी मेरे आप खुद, 6 मंजूर हुई, और मेरे 7 स्पीकरों में, सारे स्पीकरों में 7 मेरे ब्रह्मा कुमारी हैं। जी। सो हमारी इधर होस्ट है शिकागो से सिस्टर मेरी, उन्होंने वो हमें इनकरेज भी किया, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं माउंट आबू जाना चाहता हूँ, हम्म। मैं उनको उनके सेंटर से सीखना चाहता हूँ क्या है। आप किसी के धर्म भी हो, अगर आप आएंगे कुछ सीखेंगे, आप क्या लोग कर रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या है, सफाई क्या है, हम्म। यू नो ये रूहानियत क्या है। सो द फैसिलिटीज आप इधर प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं कभी मेरे अपने धर्म में भी नहीं मैंने देखी। बहुत कुछ कर रहे हैं सिख लोग, जब भी कोई डिजास्टर होता है तो उधर जाके उनकी सेवा करते हैं। कभी भी जी। कोई कोई भूचाल आ गया, हम्म। कोई हरिकेन आ गई, कुछ और आ गया, तो आप देखेंगे कि सिख वुड बी द फर्स्ट टू गो ओवर देयर। और वो उनका उतना डिसिप्लिन नहीं है जितना आपका है इधर, इतनी क्लीननेस नहीं है जितनी आपकी क्लीननेस है इधर, और जो भावना है एक दूसरे की मदद करने की वो है हमारे पास, पर इधर कम नहीं है, ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं है। हमें तो बहुत खुशी हुई, बहुत सुंदर। और आपके वो ऊंचे भी हम सिस्टर मेरी ने अरेंज किया, उन सबको मिलने की हमें फुर्सत भी मिली, हमें उन्होंने मान दिया। सो मैं तो बहुत खुश हूँ इधर बहुत आके। सुंदर। एक विशेष संकल्प लेकर के ब्रह्मा कुमारीज़ भी प्रारंभ से ही चल रही हैं कि सर्वधर्म समभाव की भावना तो है ही, लेकिन एक विशेष संकल्प कि ये तभी संभव हो सकता है जब सभी एक परमात्मा पिता को पहचानें। तो सभी धर्मों में जो ईश्वर का रूप है, वो जैसे गुरु नानक देव जी ने भी एक ओंकार निराकार कहा। क्या लगता है कि यदि परमात्मा को, जो सबके पिता हैं, एक हैं, यदि उन्हें सभी सही रूप में जान जाएँ, मान जाएँ, तो ये जो सर्वधर्म समभाव की बात है वो सहज हो सकती है। अगर कोई भी लाइक गुरु नानक आपने एक ओंकार सतनाम की बात की, तो उसको हम मूल मंत्र बोलते हैं। जी। वो मूल मंत्र एक्चुअली परमात्मा को डिफाइन करता है। वैसे परमात्मा को कोई नहीं डिफाइन कर सकता, लेकिन गुरु नानक ने हमें दिखाया ताकि ऐसे बन सको। एक ओंकार तो एक लगाया गुरु नानक देव जी ने कि परमात्मा एक है। गुरु नानक ने हमें बताया कि ढूंढो मत, ढूंढो इधर से, परमात्मा तो आपके दिल में है, खोजो। बिल्कुल, इसको खोजना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और वो यदि मिल गए तो सचमुच या, ये समस्या का निदान हो सकता है यदि हमने उन्हें जान लिया या उनसे एक बार जुड़ गए तो। राजयोग जो सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारीज़ में, आपने 3 दिनों में इसका अभ्यास किया होगा। वो उसी इस अंदर जाने की बात होती है उसमें कि आप अपने अंदर जाओ, अपने आप को देखो और उस ईश्वर को देखो, उनसे अपना नाता जोड़ो। क्या ये जो एक प्रक्रिया है, आपने 3 दिन किया होगा, ये प्रक्रिया आपको कैसा लगा राजयोग का? और साथ ही ये कितना सहज और सबके लिए एक प्रकार से इस रूप में हो सकता है कि हम सबको एक साथ एक मंच पे ला सकें या भाईचारे की बात पुनः हमें सभी या, धर्मों के बीच ला नहीं, सकें? इस बात को आप कितना मानेंगे और कहना चाहेंगे कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तो जो आपने क्रिएट किया है इधर, जिन्होंने भी क्रिएट किया है, उनका विजन बहुत था। गुरु नानक ने कोई गुरुद्वारा नहीं बनाया, एक गुरुद्वारा जो करतारपुर में है हुँ, वो उनकी याद में बना है। बहुत गुरुद्वारे हैं उनकी याद में, जी। लेकिन गुरु नानक ने देव जी ने तो 2-3 बातें की। उन्होंने एक धर्मशाला बनाई जिसका मतलब था सीखना, इसीलिए हम सिख समझे जाते हैं, हुँ, हम शिष्य हैं गुरु नानक के। और जो बाणी उन्होंने लिखी परमात्मा की
तुर्की बाणी हम बोलते हैं उसको, कि परमात्मा ने गुरु नानक को डिक्टेट कराई, तुर्की बाणी आई तन सगली चिंत मिटाई। आपको जब आपकी सब चिंता खत्म होगी ना उसकी कृपा से, तो आपको सहज आ जाएगा। जब आपको सहज आ जाएगा तो और बहुत क्वालिटीज आ जाएंगी आप में। जी। सहज तो एक बहुत बड़ी चीज है, जब आ जाए किसी के पास हुँ, वो आती है इस तरह है, संतुष्टि से, हुँ। कंटेंटमेंट से। जी, जी, जी। अगर आप कंटेंटेड नहीं है तो आप और चाहेंगे और चाहेंगे और चाहेंगे। हुँ, और मैंने देखा है ये लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां हैं, आई एम अमेज्ड के कैसे अपने आप को कंट्रोल करती हैं ये। गुरु नानक ने बताया हमारी 5 वाइसेस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जी। जो कि हम रूहानियत से दूर ले जा रही हैं। हुँ, उन्होंने कहा कि देयर इज एक दीवार है बिटवीन गुड एंड बैड। उस दीवार को तोड़ा कैसे जाए ताकि असी झूठ से सच में की तरफ चले जाएं। जी। कैसे? सो सारा जपजी साहब और सुखमनी साहब एक रास्ता है हमारे लिए। लेकिन वो हम क्या करते हैं, सिख लोग ज़्यादा ये करते हैं, मैं भी उनमें से हूँ, पढ़ते हैं, नित्य-नेम करते हैं सुबह से, लेकिन उसको समझते नहीं हुँ, और उसको उस पे चलते नहीं हैं। पढ़ लिया मैंने तो जी, नित्य-नेम किया, मैं तो बड़ा हो गया। ये बात नहीं है। बिल्कुल। ये तो एक 3 स्टेप का प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस। हुँ, ब्रह्मा कुमारी भी यही बोलते होंगे, पढ़ो, गुरबाणी पढ़ो, हमारे लिए एक ज्ञान है, हुँ, उसको समझो कि ये क्या की रहे हैं और उस पे चलो। बिल्कुल, अगर आपने 2 कर लिए, तीसरा नहीं किया तो आपका नेफल है। बिल्कुल। मतलब ये तीनों चीज़ें करनी ज़रूरी हैं बहुत कि हम ज़रूरी है। पढ़ें भी, समझें भी और चलें भी। मुझे लगता है सभी धर्मों में एक सुंदर-सी बातें जो शिक्षाएँ धर्म ग्रंथों के रूप में हैं, जैसे आप सिख धर्म की बात कर रहे हैं, सभी धर्मों में जो सुंदर बातें हैं, उन्हें हम न केवल पढ़ें, बल्कि उसे सीखें और उन पर आचरण करें, तो द्वंद की बात ही नहीं होगी। जैसे प्रारंभ में हमारी बात हुई थी कि हर एक धर्म का मूल ही प्रेम है, एकता है, भाईचारा है और कहीं न कहीं उस ईश्वर से जोड़ने की जो बात है, वो कही गई है। चलते-चलते लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा विभिन्न प्रकार के आप आयोजन तो करते रहे हैं, क्या सर्वधर्म जो समभाव की जो बात है, ब्रह्मा कुमारीज़ के मंच पर भी कभी जो सारे विश्व के लीडर्स हैं, उन्हें लाने का संकल्प और ख़्याल आपका आया माउंट आबू आने के बाद? आया है, जी। क्योंकि अगर जो कर कर सकता है ना, हैं हमारे धर्म में भी कोई लोग हैं जो कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन इधर मैंने देखा कि आप कंट्रोवर्शियल नहीं हैं। इधर जो भी दंगे-फ़साद हो रहे हैं, आप उनमें हिस्सा नहीं लेते। ये एक बड़ी ख़ासियत है। हमारे तो उधर किसी ने गुरु ग्रंथ साहब के पेजेस फाड़ दिए तो बड़े दंगे होने लग जाते हैं। हुँ, ये बात ठीक नहीं है, किसी को किसी के जी, अ, भावनाओं को आहत नहीं या करना ये तो चाहिए। जी। हमारी भावना को धक्का लगता है। और सिख हिस्ट्री भी बताती है, कई बार हुआ है हमारे साथ, जी। लेकिन उसका हल हमें पीसफुली समझें, हुँ, पीसफुली ढूँढना है। जी। तो मैं तो ये समझूँगा कि अगर कोई सबको इकट्ठा कर सकता है, तो ब्रह्मा कुमारीज़ कैन ट्राई एंड वी विल हेल्प, बिल्कुल, बिल्कुल। वी विल हेल्प, वी विल बी अ पार्ट ऑफ दैट, गॉड विलिंग। क्योंकि बूढ़े हो गए, पता नहीं कितनी देर और हैं। नहीं, 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 अच्छे लोग लंबे समय तक रहेंगे और हमारी क्या भी पता दुआएँ, लगता है उसकी शुभकामनाएँ आयु हैं उसने दी है। कि आप अच्छे कार्य या के या लिए लंबी आयु जिएँ और जो आपने बात कही कि सचमुच ब्रह्मा कुमारीज़ लगातार इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं। ये जो आपसी एकता है, भाईचारा है, प्रेम है, उसी की सरिता बहे और यही एक उनकी कामना भी और संकल्प भी है कि एक ईश्वर को, एक परमात्मा को, अल्लाह को यदि सभी सही रूप में जान लेते हैं, उस निराकार से जुड़ जाते हैं, तो ये कार्य सहज हो सकता है। जानना। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बलवंत जी, आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को आपने सुंदर बातें कहीं। आपका दिल से बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मित्रों, आप थे डॉक्टर बलवंत सिंह जी, जिन्होंने बहुत सुंदर कार्य धर्म के क्षेत्र में किया है। धर्म की बातें जब होती हैं, अध्यात्म की बातें होती हैं, हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, क्योंकि बचपन से ही हम उसमें पले-बढ़े होते हैं।
लेकिन जो निचोड़ निकल कर के आया है मित्रों, वो चिंतनीय है कि केवल मैं नहीं, हमें हम की भावना लानी होगी यदि हम एक होकर के रहना चाहते हैं, भाईचारा और एकता और प्रेम की सरिता यदि पूरी वसुधा में फैलाना चाहते हैं तो। और एक विशेष बात यही कि यदि एक जिसने हम सबको इस सृष्टि पर भेजा है, जो हम सबके रचता है, यदि उन्हें हमने सही-सही रूप में जान लिया, समझ लिया और उनकी आज्ञानुसार ही हम अपने जीवन को इंसानियत की ओर लेकर के चलते हैं, तो किसी प्रकार के द्वंद की कोई बात ही नहीं रह जाती है। गहराई से मित्रों इस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि संसार हमारा है, इसे प्यारा बनाना, स्वर्ग बनाना हम सबका दायित्व है। आइए एक कदम इसकी ओर बढ़ाते हैं। नमस्कार।